नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। मैं 17 लेक्चर ले चुका हूं एनवायरनमेंट इकोलॉजी में और ये हमारा है लेक्चर 18। तो आज आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पूरा लेक्चर देखिएगा तो आपको अनाउंसमेंट पता चल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पिछले टेस्ट के रैंकर हैं सरगम कुमार। ये बंदा बहुत कंसिस्टेंट है। प्रियंका साहू नई एंट्री है। अजीत कुमार नई एंट्री है। वी किंग भाई अपना नाम पूरा लिखा करिए। और रोहित पाल, इन सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। और ये हमारा टेस्ट 5 का नया क्वेश्चन है। विद रिस्पेक्ट टू होराइजन 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब होराइजन 2020 क्या है उसके बारे में आप दो स्टेटमेंट दिए गए। होराइजन 2020 इज द बिगेस्ट ईयू रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम एवर। ये यूरोपीय यूनियन का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है रिसर्च इनोवेशन का। एंड दूसरा है इट इज़ हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड, और ये इट इज़ हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड एज ऑफ आवर सोलर सिस्टम बाय मेकिंग फर्स्ट रिकॉन्शियस ऑफ द ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ओनली 1, ओनली 2, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना भूलेगा मत। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में। डेजर्ट इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे लेस देन 25 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, डेजर्ट खाली गर्म नहीं होता है जैसे थार का मरुस्थल, डेजर्ट ठंडा भी होता है। ठीक है, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगा। जैसे आप इंडिया की बात करेंगे तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लेते हैं कि देखिए वो रीजन जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल होता है, ठीक है, इसके कारण ही वहाँ पर डेजर्ट मरुस्थल जैसा माहौल होता है। जैसे इंडिया की बात करें तो थार का मरुस्थल राजस्थान में आपने सुना होगा। या फिर अगर हम ठंडे इकोसिस्टम की, ठंडे डेजर्ट की बात करें तो लद्दाख का रीजन जो है आप देखिए पूरा वो डेजर्ट है। ठीक है, लेकिन वो ठंडा डेजर्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ अपन समझते हैं, लैक ऑफ रेन इन द मिड लैटिट्यूड ऑफन ड्यू टू स्टेबल हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर जोन क्या है, जब मैं आपको ज्योग्राफी भूगोल पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। और उसके लिए ही मेरी अनाउंसमेंट है, एक नई अनाउंसमेंट है, आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा। ठीक है, डेजर्ट इको टेम्परेट रीजन में रेन शेडो जोन। रेन शेडो जोन मतलब समझ लीजिए हवा ऐसी चढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बारिश कराती है लेकिन यहाँ से ये निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो इसके कारण इसको रेन शेडो जोन बोलेंगे। ठीक है, तो ये रेन शेडो जोन हो गया। ठीक है, माउंटेन ब्लॉक। तो ये आपका हो गया डेजर्ट इकोसिस्टम में आपका क्या कारण है, लेस देन 25 सेंटीमीटर बारिश। और क्यों नहीं होती है, क्योंकि एक तो बारिश कम होती है जो कि मिड लैटिट्यूड में, और दूसरा रेन शेडो जोन के कारण। दो रीजंस होते हैं। ठीक है, अब कुछ और समझ लेते हैं इसके बारे में। द क्लाइमेट ऑफ दीज बायोम्स आर मॉडिफाइड बाय एल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऊंचाई के हिसाब से और लेटीट्यूड के हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, एट हाई लेटीट्यूड एंड एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू डेजर्ट आर कोल्ड एंड हॉट नियर टू द ट्रॉपिक्स। तो ये चीज़ अब क्लियर है। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया आपको तो आप इसको पढ़िएगा और मेरे को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं लेक्चर छोटा रखना चाहता हूँ इसलिए मैं आपको इसको और ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, द परनियल। अब यहाँ पे किस किस तरीके के फोना पाए जाते हैं। देखो, कैक्टस पाए जाते हैं, बुशेस पाए जाते हैं। नॉर्मली छोटे छोटे नांगफनी टाइप आपने देखा होगा, ये छोटे छोटे बुशेस पाए जाते हैं। ठीक है, और दो डेजर्ट जो मैंने आपको बताया, डेजर्ट क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट आपका हो गया, और आपका कोल्ड डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट जो कि आपका लद्दाख में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो गया आपका डेजर्ट इकोसिस्टम। और आप परेशान मत होइए, और एलेबोरेटेड फॉर्म में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इट इज़ जस्ट आई एम मेकिंग यू गाइस फेमिलियर विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट, सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना है। ठीक है, हाँ दोस्त, और ये जो है ये दो नए यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए हैं। एग्जामपुर, जिसकी लिंक मैं यहाँ नीचे दे दूंगा, और गोल MPPSC। जो एग्जामपुर है वो UPSC से रिलेटेड कोर्स के लिए, जिसमें आपको सारे हिंदी के कोर्सेज मैं उसमें डालने वाला हूँ। और सारा जो ये जो पर्यावरण का कोर्स है मैं हिंदी में और इंग्लिश में उसी चैनल पर कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, और गोल MPPSC में डेडिकेटेड MPPSC और व्यापम की तैयारी के लिए ये चैनल रहेगा। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपको ऐसा वहाँ पे 2 आइकॉन मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एग्जाम पर गोल MPPSC को। और मिलते हैं फिर किसी बढ़िया सी वीडियो में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, तो वहाँ से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।